यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन है। इस जंग का आज चौथा रण है। 4 दिन की लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। बम और बारूद के इस खेल में बर्बादी का मंजर साफ देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना विरोध पर भारी पड़ी है। आपको दिखाते हैं कि 4 दिन की इस जंग में अब तक क्या क्या हुआ और दोनों देश क्या क्या दावा कर रहे हैं। С автоматами на изготовку. रूस के हमले का चौथा दिन। चार दिन से यूक्रेन पे ताबड़तोड़ बमबारी। कीव में 2 तेज धमाकों के साथ हुई सुबह। रूसी सेना ने गैस पाइपलाइन उड़ाई। दहला ओदेशा। खार्किव में घुसी पुतिन की सेना। 2 दक्षिणी शहरों को घेरने का दावा। कीव के और करीब पहुंचे रूसी सैनिक। यूक्रेन पर हमले के चौथे दिन पुतिन की सेना ने एक के बाद एक यूक्रेन में हमले किए। रूस की सेना ने दावा किया कि हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुतिन दुनिया को बार बार भरोसा दिलाते रहे कि उनकी सेना यूक्रेन पर हमला नहीं करेगी, लेकिन उनका ये दावा खोखला साबित हुआ। 24 फरवरी को पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पहले दिन रूस की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और यूक्रेन के एयरबेस को निशाना बनाया। रूस की सेना ने कीव में एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया। पहले ही दिन पुतिन ने सफाई दी कि हमला करना ही विकल्प बचा था। उसी दिन रूस के खिलाफ नाटो के सदस्य देश एकजुट दिखाई दिए और रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया गया। हमले के दूसरे दिन रूस की सेना ने यूक्रेन पर दबाव और बढ़ा दिया। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच गई। हमले के दूसरे दिन पुतिन ने यूक्रेन के सामने राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटाने की शर्त रख दी। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए 1000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। उसी दिन खार्किव पर रूस की सेना ने मिसाइल से हमला किया। पुतिन की सेना और आगे बढ़ी और कीव को घेर लिया। हमले के तीसरे दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कंट्रोल करने की कोशिश और तेज की। रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। यूक्रेन ने रूस की सरकार को चैलेंज किया। हमले के तीसरे दिन अमेरिका ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हमले के चौथे दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन का सबसे ज्यादा नुकसान किया। रूस की सेना कीव पर कब्जा करने के करीब पहुंचती दिखी। चौथे दिन राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने तेल डिपो को उड़ा दिया। खार्कोव शहर में रूस की सेना घुस गई। बदले में यूक्रेन ने रूस की सेना पर ड्रोन से हमले का दावा किया। जेलेंस्की के लिए राहत की बात यह रही कि यूक्रेन की मदद के लिए 28 देश सामने आए। इस बीच जेलेंस्की ने बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 4 दिन की लड़ाई के बाद रूस का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के काफी नजदीक पहुंच गया है। वहीं यूक्रेन रूस की सेना के दावों की खिल्ली उड़ा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि कीव अभी भी उसके कंट्रोल में है और रूस की सेना की हर कोशिश फेल हो गई। Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави. І вони відкрили справжнє обличчя. इस बीच 4 दिन के युद्ध के बाद दोनों पक्ष विरोधी को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट तबाह कर दिए हैं। 223 टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया है
रूस यूक्रेन की 39 मिलिट्री गाड़ियों और 28 एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी दावा कर रहा है। इसके अलावा रूस ये भी कह रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 7 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस की सेना के हमले के बाद यूक्रेन की सेना के साथ नागरिक भी काउंटर अटैक करने को तैयार दिख रहे हैं। रूसी सेना का सामना करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरिल्ला वार की तैयारी की है और अपने नागरिकों को हथियार थमा दिए हैं। यूक्रेन भी रूस की सेना का बड़ा नुकसान करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक उसके काउंटर अटैक में 3000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस के 102 टैंक जमींदोज कर दिए गए हैं। रूस की 540 बख्तरबंद गाड़ियां भी यूक्रेनी हमले में तबाह हो गई हैं। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के 16 एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूसी मीडिया भी बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। रूस की मीडिया की माने तो 4 दिन की लड़ाई में यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट और 3 रडार पोस्ट निशाना बने हैं। 48 रडार, 8 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने 11 ड्रोन, 28 एयरक्राफ्ट और 39 मिलिट्री गाड़ियों को उड़ा दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 86 मोटार, 43 विशेष सैन्य वाहन और 31 S-300 भी तबाह हो गए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 223 टैंक भी जमींदोज हो गए हैं। दावे अपनी जगह है, लेकिन ये सच है कि अब तक ना तो रूस पूरी तरह से राजधानी कीव पर कंट्रोल कर सका है और ना ही यूक्रेन की सेना ने हथियार डाले हैं। अब यूक्रेन की जनता भी पुतिन की सेना के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई है। यानी कुछ घंटों में यूक्रेन पर कब्जा करने का पुतिन का दावा खोखला साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।